नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डोंगरगढ़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रहस्यों से भरा है डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर। कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवनल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजित मां बमलेश्वरी मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर माता के इस धाम में अपने आस्था के फूल चढ़ाने पहुंचता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बरवश ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के दो नवरात्रों चैत्र और शारदी नवरात्र में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतार में खड़े भक्त घंटों माँ की एक झलक पाने का इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवनल की प्रेम कहानी बेहद ही लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। कहते हैं माँ भगवती और भगवान शिव की प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के इस पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली और कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राजनर्तकी थी। प्राचीन काल में यह स्थान कामावती नगर के नाम से विख्यात था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। कहते हैं उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राजनर्तकी और माधवनल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवनल को अपने गले का हार दे दिया। माधवनल ने इसका श्रेय कामकंदला को दे दिया। वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवनल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवनल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवनल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे और एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा बिमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया तो
एक ओर से महाकाल और दूसरी ओर से भगवती विमला माँ अपने अपने भक्तों की सहायता करने पहुंची। युद्ध के परिणाम को देखते हुए महाकाल ने बिमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की। कामकदला और माधवनल को मिलाकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं दोस्तों, यह भव्य मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो भौमदेव है। जी हाँ दोस्तों, वही बिमला माँ आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी है। प्रतीक के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी माँ बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है, साथ ही विजय का वरदान भी। मुश्किलों को हर कर माँ अपने भक्तों को मुश्किल से लड़ने की रास्ता दिखाती है। माँ बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लो के साथ श्रद्धालु भी भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते माँ बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नज़ारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो भी देता है। माँ बमलेश्वरी बगलामुखी का रूप तो वहीं हिमाचल के कांगड़ा में सुंदर पहाड़ियों के बीच साक्षात विराजित माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी के इस दरबार में भगवान राम ने तपस्या कर रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद पाया था। माँ बगलामुखी के दरबार में हवन करने की विधि बेहद ही अनूठी है, क्योंकि यहाँ हवन सामग्री में लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं लाल मिर्च को शत्रुनाशक माना जाता है, जिसका पूजा में इस्तेमाल करने से शत्रु का नाश हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं माँ बमलेश्वरी मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कहते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के 2 मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित, जो बड़ी बमलेश्वरी के समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से विख्यात है। वहीं ऊपर विराजित माँ और नीचे विराजित माँ को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर वाली माँ बड़ी तो नीचे वाली माँ छोटी बहन कहलाती है। सन 1964 में खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेश श्री राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक ट्रस्ट की स्थापना कर मंदिर का संचालन ट्रस्ट को सौंप दिया था। माँ बमलेश्वरी देवी शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त भ्रगावेशों से प्राचीन कामवती नगरी होने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाई। माँ बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर जो पुस्तकें और दस्तावेज सामने आए हैं, उसके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, माँ बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश की उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी भी कहा जाता है। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचुरी काल का पाया है, लेकिन अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे जैन मूर्तियां यहाँ 2 बार मिल चुकी हैं, तथा इससे हटकर कुछ मूर्तियों के गहने, उनके वस्त्र आभूषण, मोटे होंठों और मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्तियां कला पर गौंड कला का प्रमाण परिलक्षित हुआ है।
यह अनुमान लगाया जाता है कि 16वीं शताब्दी तक डुंगराक्ष नगर गोंड राजाओं की आधिपत्य में रहा है। यह अनुमान भी अप्रासंगिक नहीं है कि गोंड राजा अपर्याप्त सामर्थ्यवान थे, जिससे राज्य में शांति व्याख्या स्थापित थी। आज भी पहाड़ी में किले के बने हुए अवशेष बाकी हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम डोंगरगढ़, गोंगर पहाड़ एवं गढ़ किला रखा गया है। मां बमलेश्वरी का मंदिर चोटी पर स्थापित किया गया है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थली डोंगरगढ़ में कुल 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां के दर्शन होते हैं। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से दोपहर 2 और फिर अपराह्न 3 से शाम पौने 7 तक चालू रहता है। रविवार को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक चालू रहता है। नवरात्रि के मौके पर 24 घंटे रोपवे की सुविधा उपलब्ध रहती है। मंदिर के नीचे क्षीर पानी जलाशय, जहां यात्रियों के लिए वेटिंग की व्यवस्था भी की गई है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के 2 मंदिरों के अलावा बजरंगबली मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शीतला मंदिर और दादी मां मंदिर भी स्थित है। मुंबई हावड़ा मार्ग पर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाते समय राजनांदगांव में मां पताल भैरवी 10 महाविद्यापीठ मंदिर, जो अपनी भव्यता के चलते दार्शनिक है। जानकार बताते हैं कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के आकार के मंदिर में मां पताल भैरवी विराजित है। 3 मंजिला इस मंदिर में मां पताल भैरवी, प्रथम तल में 10 महाविद्यापीठ और ऊपरी तल पर भगवान शंकर का मंदिर स्थित है। मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। रविवार को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर लगातार खुला रहता है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर का पट 24 घंटे खुला रहता है। इसी के साथ दोस्तों, हम लेते हैं इस वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता बमलेश्वरी।